औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल ख़ान। आप देख रहे हैं हवाले गुजर खान। नाज़रीन, आज के हवाले गुजर खान में हम पंजाब की सबसे बड़ी तहसील गुजर खान की सिटी के अंदर जो पानी का शदीद मसनूई बहरान चल रहा है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। हम महलों के अंदर कोशिश करेंगे जाने की कि महलों के अंदर जो लोग हैं वो कैसे पानी जब नहीं आता तो उनके जो मसाइल हैं वो किस तरह के हैं और वो कैसे गुजारा कर रहे हैं इन दिनों बगैर पानी के। और पानी हासिल करने के लिए जो लोग अपने ज़ाती हैसियत में कोशिशें कर रहे हैं, जो पैसे खर्च कर रहे हैं, वो भी जानेंगे उससे उनका कितना बजट मुतासर हो रहा है। हम शहर के अंदर जो दुकानदार हैं उनसे भी जानेंगे कि जो पानी के मसाइल हैं उससे वो कितने मुतासर हैं। और ये जो इंतज़ामिया है उसके पास जब लोग जाते हैं, दस्तक देते हैं, एप्लीकेशनें लेके जाते हैं, तो इंतज़ामिया के कानों के ऊपर जूं तक क्यों नहीं रेंगती। इंतज़ामिया इस हवाले से पानी की जो सप्लाई है वो बिला ताअत्तुल जारी रहे, उस हवाले से वो अपना वर्क क्यों नहीं कर रही, इस के ऊपर बातचीत करेंगे। और असल जो मसाइल हैं और इन मसाइल का जो हल है और जो आवाम के मुतालबात हैं जायज़ और जो उनकी शिकायतें इतने अरसे से चल रही हैं उसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा और जो उनके मुतालबात हैं वो किस हद तक हल होने की ज़रूरत है। पानी नहीं है, पानी का मसला हल किया जाए, पानी का मसला हल किया जाए, इसको खोला जाए, हमारा मसला हल हो जाएगा। वक्त मौजूद हैं जी जो सर्विस रोड के ऊपर गुजर खान का सबसे ज़्यादा इसको पोश इलाका भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है, कमर्शियल यहाँ पर एक्टिविटी भी देखने को मिलती है, बड़े बड़े प्लाजे हैं, नादरा ऑफिस यहाँ पर मौजूद है, पासपोर्ट ऑफिस भी इसी साइड पे है। थोड़ा सा आगे मैं सिटी की बात करूँगा और तमाम सिटी के जो पुराने महल्ले हैं वहाँ भी पानी के मसाइल हैं और नए महल्ले जहाँ पे आबादियाँ नहीं है वहाँ पर भी पानी के मसाइल हैं। इस महल्ले की बात करते हैं, अली महल्ला मौजूद है जी। यहाँ पर पानी का क्या मसला है? ये खुदाई है, इसकी वजह से की प्रॉब्लम है, ये इंतजामिया की गफलत है? खुदाई की वजह से है क्योंकि पैप किसी जगह से जो है ना टूट गया है, ठीक हो गया, समझे ना। अभी इसका पानी जो सर्विस वाले का सारा पानी इधर आ रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, समझे ना। उसके बाद कई जगह में पानी आ रहा है, समझे ना। पीछे जो गलियां हैं, आगे जो गलियां हैं उसमें भी पानी आ रहा है। बाजी जगह में प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। वो आप क्या प्रॉब्लम, असल प्रॉब्लम क्या है? एक तो इंतजामिया ये कह रही है कि मट्टी पड़ी हुई है जहाँ पर वो सिस्टम लगा हुआ है पानी की सप्लाई का। इनका काम है ना, मतलब जो पानी का मसला है उसको पैप जो है उसको हल करें, ठीक है, परेशानी खत्म करें। लोग परेशान है, पानी से परेशान है सब। पानी ये एक चीज को ठीक कर रहे हैं, साथ दूसरी चीज खराब हो रही है। यही बात, ये इस मुल्क का अलमी है। ये सही बात है जी। तो आप इसी मोहल्ले में रहते हैं जी? जी सर, मेरी ये दुकान है। ठीक है। और यहाँ सर ये मसाइल बन चुके हैं कि मट्टी जब से ये खुदाई करके गए हैं, हालिया दिनों में बारिशों की वजह से अब इस पानी की निकासी बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से पानी सारा दुकानों की बुनियादों में जा रहा है। ठीक है। और तमाम दुकानदार हाथ अपने सर पर रख के बैठे हुए हैं कि इस पानी को किस तरह हम निकासी का इंतज़ाम करें। तो ये तमाम पब्लिक के लिए परेशानी का बायस है। ना ये जो है ठेकेदार मट्टी उठा रहे हैं और ना ये पानी की निकासी को बेहतर इंतज़ाम कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि बराए मेहरबानी ये काम तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ जो ये प्रॉब्लम वाली जगह है मट्टी यहाँ से उठाएं और साथ साथ रास्ते क्लियर करें ताकि आवाम की खुशहाली का। अच्छा जी, भाई का जो कहना है वो ये है कि मुझे जहाँ तक समझ लगी है को जो बारिश वाला पानी है उसकी निकासी का मसला है, पीने वाला पानी आ नहीं रहा, बारिश वाला जा नहीं रहा। न्याजी साहब, ये आप मीडिया पर्सन भी हैं, आपकी बड़ी नज़र है, जो सिटी के मसाइल हैं उनको आप उजागर भी करते हैं। तो ये महल्ला है, यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि पूरे शहर का जो मसला है वो एक जैसा ही लग रहा है? मुख्तलिफ महलों में भी आप गए होंगे, तो ये पानी का मसला बेसिकली आप क्या समझते हैं कि इंतजामिया की नाअहली, गफलत का कोई नतीजा लग रहा है? जी, ये देखें, ये दो चीज़ें आ गई ना आपके सामने। अभी हाल ही में ये जो यहाँ के मकामी हैं इन्होंने कहा है ये खुदाई हुई है, ठेकेदार की नाअहली है, इंजीनियर की नाअहली है, इंतजामिया की नाअहली है। ये एक तरीका तो ये एक मसला तो ये सामने आ गया। लेकिन जहाँ पे खुदाई नहीं हुई, जहाँ पे इस चीज़ का प्रोजेक्ट का गली मोहल्लों में तल्लक ही नहीं है, वार्ड में तल्लक ही नहीं है,
वहां पे पानी का क्यों मसला है? वहां पे पानी नहीं आ रहा। हर वार्ड से यही मसला सामने आ रहा है कि पानी कई दिन नहीं दिया जा रहा। पानी मोटर नहीं खराब होने के पानी मोटर खराब है, अभी पाइप खराब है, अभी ट्रांसफार्मर खराब है, अभी फ्यूज उड़ गया है। मुख्तलिफ बहाने, जो भी बंदा इनको फोन करता है, वालमैन को या उसको सब इंजीनियर को फोन करता है, उसने आगे से बहाना तैयार रखा होता है कि आज ये मसला है, आज ये मसला है, ये मसला है। अब इस सावन का महीना जा रहा है, शदीद गर्मी है, बस है, हर बंदे को पानी की जरूरत है। हर बंदा चाहता है कि मेरे घर में पानी स्टॉक हो, मैं रोजाना पानी इस्तेमाल करूं, दो मरतबा नहाए ना तो गुजारा नहीं होता। ठीक है, तो अब ये इज्तिमाई मसला बन चुका है गुजर खान शहर का। ये खुदाई का मसला तो अलग है, ये तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन ये जो मसला साल से चला आ रहा है, हम सुनते थे जी यहाँ पे ट्यूबवेल लगेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े टैंक बनेंगे, पानी का मसला जो है 50 साल के लिए हल कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा जी, पहले तो सुना है कुछ दर्जनों के हिसाब से ट्यूबवेल लगे हैं। अभी पिछले दिनों में एक प्राइवेट पार्टनरशिप से मैं समझता हूँ कि वो सारी ड्यूरेशन ही आई है, एक ट्यूबवेल लगा है 19 वार्ड में। ठीक है, वो ट्यूबवेल लगने के बाद भी अभी तक सुनने में आ रहा है कि वो एक्टिव नहीं हुआ। ये इंतजामिया की नाली है ना जी। ये देखें, यहाँ पे मकामी इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया है, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, चीफ ऑफिसर बल्दिया है, उनकी नाली है। उसके बाद जो सब इंजीनियर यहाँ पे बदकिस्मती से जो भी सब इंजीनियर आया है बल्दिया में, उसने अपना अलग ही कारनामा इस अवाम को दिखाया है, अलग ही कारनामा दिखाया, और पैसे बनाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने किए जाते हैं। अब ये खराब है, अब ये खराब है, मुख्तलिफ बिल बनाकर सबमिट किए जाते हैं, और उनकी मद में पैसे खाए जाते हैं कि हमारी जेबें भरती रहे, अवाम को बेशक पानी ना मिले। अच्छा, बाद में हम देखते हैं जी कनेक्शन कानूनी है या गैर कानूनी है, उसके लिए विजिट टीमें बनती हैं कि विजिट करें जी, लोगों को ब्लैकमेल करें, अभी हम आपका काटने लगे जी, बिल लाएं जी, किसके नाम है जी, इस तरह की चीजें। लेकिन पानी नहीं जा रहा, इसके लिए विजिट नहीं होता। इसके लिए विजिट नहीं होता। सवाल ये है जी, ये कनेक्शन गैर कानूनी है, तो ये गैर कानूनी लगाए किसने? ठीक है ना जी, अवाम खुद तो नहीं लगा रही, किसी ने पैसे देकर, किसी ने पैसे लेकर लगाए हैं, तो ये गैर कानूनी कैसे हुए? आप उनसे बिल लें, आप उन्हें नोटिस दें, आप उनसे बिल लें, आप उनसे कलेक्शन करें और उनको पानी भी दें। ये नहीं होता कि आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उनके घर बिल लेकर पहुंच जाए और पानी उनके घर 15 दिन ना आए। तो जिस बंदे के घर पानी 15 दिन नहीं आएगा, वो आपको क्यों बिल देगा? बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, ये तमाम जो सिटी है उसके जो पानी के हवाले से मसाइल है, खदशात हैं, तफजात हैं, वो एक जैसे बिल आ रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। ख्वातीन रात को 12-12 बजे तक गली महलों में जो एक टूटी किसी ने लगाई हुई है बाहर, वहाँ से पानी भरती नजर आती हैं। बच्चे हैं वो बड़े परेशान हैं, बूढ़े जो बुजुर्ग हैं घरों के अंदर, उनकी परेशानी अलग से है। तो ये जो इंतज़ामिया ये सतु पी के सो रही है, इंतज़ामिया को चाहिए कि आपके पास एप्लीकेशनें आती हैं, लोगों के मसाइल हैं, उन मसाइल के हल के लिए लोगों की दहलीज पर जाएँ, लोग बिल देते हैं, और ये जो पानी वहाँ तक पहुँचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। नाजरीन, हम इस वक्त शहर के अंदर आ चुके हैं। अब शहर में चूँकि महलों से लोग खरीदारी की घर से भी बाज़ारों के अंदर आते हैं, तो एक जो खातून है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जी कि आप अभी शहर आई हुई हैं, हम महलों के अंदर गए हैं, महलों के अंदर बड़े पानी के मसाइल हैं इन दिनों, घरों के अंदर कई दिन पानी नहीं आता। तो ये बताएं, आप किस महल्ले में रहती हैं और शहर में जो पानी की सप्लाई की सूरत हाल है वो कैसी है? बहुत शुक्रिया राजा साहब के आज आपने इतने संगीन और मुश्किल तरीन जो हम वक्त गुजार हैं पानी के बगैर, वो मसला आपने उठाया है। तो हम तो ये चाह रहे थे कि हमारी जो आवाज़ है वो आला काम तक पहुँचे, क्योंकि पानी एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। यहाँ कहीं कहीं हफ्तों तक, मैं वार्ड नंबर 1 में रहती हूँ, संदल रोड, ये जितने भी हैं मुस्लिम स्कूल वगैरह, इन गलियों में हफ्तों तक पानी नहीं आता, और उसके बगैर ज़ाहिर है इतनी शदीद गर्मी है, कपड़े धोना, बच्चों को नहलाना, खाना पकाना, घर के यानी कि तमाम काम पानी से हैं। तो राजा साहब पानी नहीं आता, तो बस यही गुजारिश है अपनी जो हमारी हुकूमत है उनसे कि रोज़ाना की बुनियाद पर पानी जो है ना वो गुजर खान की आवाम को मैसर किया जाए। आवाम पानी से महरूम है यहाँ। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल तो बराबर भेज रहे हैं, लेकिन ना जब बिल ले रहे हैं पानी के, तो फिर पानी उनको रोज़ाना की बुनियाद पे देना चाहिए। अब तो कैसे गुजरे, इंतज़ार करते रहते हैं, उस पड़ोस में जिनके पानी के कनेक्शन लगे हैं भरने नहीं देते, लड़ाइयाँ होती हैं। मैं तो यही देख रही हूँ अपने महल्ले में। तो प्लीज़ यही गुजारिश है, अपील है कि
हमारी हुकूमत हमें रोज़ाना की बुनियाद पे गुजरान की आवाम को पानी मैसर करे। बिल पूरा आता है जी, पानी पूरा नहीं आता जी। साहब आप अभी शहर के अंदर रहते हैं, सारा दिन मजदूरी करके बंदा घर जाता है, गर्मी है, दिल करता है नहाए, कपड़े साफ पहने रोज़ाना। आप ख़वातीन जब पानी होगा तो कपड़े धो के आपको फ्रेश करके देंगे ना, तो ये कैसे चल रहा है इस वक्त से गुजरान सिटी के जो मसाइल है पानी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राज साहब, पानी की बहुत तकलीफ़ है हमारे शहर में, ख़ास करके गुजर खान में भी। वार्ड नंबर मैं रहता हूँ तकिया बाबा रेमशाह, वार्ड नंबर 5 में पानी नहीं आता। एक हफ़्ता पहले आता था, 2 दिन के बाद अब एक हफ़्ता कम अज़ कम 10 दिन के बाद पानी देते हैं। पानी की वजह से बहुत हमके मुश्किलात हैं। बराए करम पंजाब गवर्नमेंट से अपील है कि बल्दिया को आर्डर देकर रोज़ाना की बुनियाद पर हमें पानी फराहम करे। अच्छा, कोई कंप्लेन वगैरह भी बल्दिया ऑफिस हो रही हैं? कुछ महलों में हम गए वहाँ तो उन्होंने लोगों का जी हम बाज़ाब्ता गए, एप्लीकेशनें भी दी हैं, कहते हैं जी कल करेंगे परसों करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। कोई बल्दिया हुकाम सुनती ही नहीं है। बेशक कंप्लेन करने जाएँ, बल्दिया के दफ्तर में जाएँ, पानी का बताएँ मसाइल है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। बिल मंथली भेज देते हैं, बिल लेने के लिए तैयार है लेकिन पानी देने के लिए नहीं तैयार बल्दिया गुजर खान। अच्छा जी, ये जी शहर के अंदर जो लोग आते हैं वो भी ये शिकवे भी कर रहे हैं, शिकायतें भी कर रहे हैं कि जो कुछ इंतज़ामी गफलत भी है। गुजर खान शहर में पानी की कोई कमी नहीं है, ट्यूबवेल्स हैं इतने ज़्यादा। जो पहली गवर्नमेंट इससे पहले थी उन्होंने उससे पहले भी ट्यूबवेल्स नए बनते रहे, लेकिन उसके बावजूद अगर पानी शहर के अंदर घरों के अंदर सप्लाई नहीं हो रहा तो ये इंतज़ामिया की गफलत भी है। अगर कहीं मोटर ख़राब है तो मोटर को ठीक करने में कितने दिन लगते हैं, या मुतबादल मोटरें जो पड़ी होनी चाहिए। इंतज़ामिया के पास फ़ंड की भी कमी जो है वो नहीं है। जी, हम इस वक्त गुजर खान की जो गुंजान आबादी है संदर रोड वहाँ पर मौजूद है। ये बहुत बड़ा इलाका है, अहले महल्ला यहाँ पर मौजूद है। एक मस्जिद के बाहर हम खड़े हैं, अभी नमाजी बाहर आए हैं। ये मुख्तलिफ़ घरों से इनका चूँकि तल्लक है, इनसे जानते हैं जी यहाँ पर पानी की बेशुमार जो शिकायतें हम तक पहुँची हैं कि पानी कई दिनों से बल्कि कई हफ़्तों से नहीं आ रहा और उसकी वजह से घरों के अंदर ख़वातीन को परेशानियाँ हैं, बच्चे मुश्किल में हैं, जो ज़ईफ़ बंदे हैं उनको भी मुश्किलात हैं। तो ये कैसे इन दिनों आपके घरों के निज़ाम चल रहे हैं बगैर पानी के? अस्सलाम वालेकुम जी फैसल भाई, ये तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए हैं। पानी का इतना इशू है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी भरेंगे तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं निकलेगा। फिर अब इस तरह पूरे तकरीबन 250-300 घर है इधर, तो कितना पानी इधर यूज़ कर के लोग तंग पड़ चुके हैं और पानी आ नहीं रहा है। कभी एक घर से मांग रहे हैं, कभी दूसरे घर से मांग रहे हैं। जी आज 10 दिन से पानी नहीं आ रहा है, बहुत जो है ना परेशानी है। हम लोग जो है ना रात को जो है ना ये दिन को मस्जिद से जो है ना भर के लेके जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आगे पीछे हर आदमी को बोलते हैं कि भाई पानी पानी। दूसरे के घरों में जो है ना किसी के जो है ना घर में पानी नहीं, मस्जिद से भर के लेके जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना पानी नहीं है कि वाशरूम में जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो फैसल भाई आपका शुक्रिया जो आप इधर आए हो। तकरीबन ये 10-11 दिन से हमारे साथ ये इशू हो रहा है पानी का। मैं तकरीबन 2 से 3 दफ़ा बल्दिया में भी गया हूँ, सीओ साहब को भी कहा है, आगे पीछे मुमताज़ साहब हैं इनके कोई इंजीनियर साहब इंचार्ज हैं, उन्हें भी कहा है मैंने। बस कभी कहते हैं मोटर ख़राब है, कभी कह रहे हैं फ़लाना मसला है, फ़लाना इशू है, कोई ना कोई इशू ये बता ही देते हैं। वही 11-12 दिन से वही शेड्यूल है इनका, ठीक है। बाकी तो हमारा ये पोजीशन बन गई है कि हमारे तकरीबन मोहल्ले में 2 से 2-250 घर हैं। इन चंद ऐसे घर हैं जिनमें कोई बड़ा बंदा नहीं है, जिनके कोई कफील नहीं है। वो औरतें रात को आप आएँ 12-1 बजे इधर से पानी भर के लेके जाती हैं इधर से, ठीक है। तो ये पोजीशन हो गई है। अभी इन्होंने 10 दिन के बाद पानी दिया है हमें, आज तकरीबन 1 घंटा, 1 घंटे के बाद पानी फिर बंद हो गया है। हम जाएँ तो जाएँ किधर? वो भी आज मीडिया पे चूँकि खबरें चली हैं कि लोग मीडिया वाले आ रहे हैं, इसी वजह से। दूसरा ये है, हमारी प्रॉब्लम ये है जो जिधर जिधर ट्यूबवेल लगे हुए हैं ना, वो जिधर ट्यूबवेल हैं उधर जो प्रॉपरली ड्यूटी कर रहे हैं बंदे वो उधर गई हैं। वो बंदे उधर नहीं होने चाहिए, वो बंदे उधर होते हैं, उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। उधर गैर मुतल्लिका बंदे होने नली है, वो अपने आप वो अपने जो है ख़ास बंदों को ना वो बड़ा रिलीफ देते हैं, ठीक है। तो जो उनसे फ़ोन पे बात करो, अभी पहले तो फ़ोन उठाते ही नहीं है, ठीक है। फ़ोन उठा लेना तो कहते हैं हमें क्या पता जी, बड़ों का आर्डर है जी, बड़ों का आर्डर है जी। तो हम जाएं तो जाएं किधर? आप भाइयों का शुक्रिया है जो आप आए हो तो हमारे दाद रसी के लिए, वरना किसी ने हमने पूछा भी नहीं है। ये मिली भगत भी कोई इंतज़ामिया की यहाँ पे सुनने में आ रही है, तो आप क्या समझते हैं जी? आप अपनी उम्र भी बताएं, इस उम्र के हिस्से में आपने कभी सोचा था कि ये पानी के मसाइल का भी शिकार हो जाएगा ये मुल्क?
और घर के कितने फ़र्द हैं, कैसे चल रहा है घर का निज़ाम बगैर पानी के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी का मसला तकरीबन 15-20 दिन से है। ये लगातार पानी नहीं आ रहा है। इसकी वजह हमें नहीं पता, ये इसकी वजह आपने बल्दिया को पता नहीं है या एडमिनिस्ट्रेटर साहब को पता होना चाहिए। ठीक है। कभी किसी ने आके आज 15 दिन में हमारा हाल अहवाल नहीं पूछा कि किस तरह आप ज़िंदगी गुजारे हैं। हम ये है कि मेरी उम्र इस वक्त 76 साल है। मैं रात के 12 बजे पानी भरता हूँ। आप ये बताएं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं या ख़वातीन हैं, उन्हें रफ़ाई हाजत के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? कोई जगह बनाई गई है? कोई हुकूमत ने इसका मुतबादल ज़राया इस्तेमाल किया है या बना के दिया है? कोई नहीं, आज तक मैंने नहीं देखा, नहीं बनाया। क्या हम इसी तरह ज़लील होते रहें? क्या हम इसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहें? अब 76 साल का बूढ़ा आदमी पानी भरेगा या घर का निज़ाम देखेगा? जी, अभी सारे अहले मोहल्ला तकरीबन सब का एक ही मुतालबा है कि पानी जो है वो बुनियादी ज़रूरत है। इसका ये बाकायदगी से बिल देते हैं, कनेक्शन लगे हुए हैं, और ये जो पानी है ये गवर्नमेंट की इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि लोगों के घरों तक, उनकी दहलीज तक जो पानी है वो पहुँचाया जाए। बग़ैर पानी के जो लोगों की ज़िंदगियाँ हैं वो इंतहाई मुश्किल में है। यहाँ पे बुज़ुर्गों ने अपनी परेशानियों का जिक्र किया है, छोटे छोटे बच्चे आ गए, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। रात को 12 बजे इस महल्ले की ख़वातीन हैं वो बाहर पानी भर रही होती हैं, तो ये इंतज़ामिया के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। जी, इस वक्त हम बाज़ार के अंदर अभी आ चुके हैं जी, क्योंकि जो शहरों के अंदर लोग रहते हैं वो काम काज के सिलसिले में बाज़ार भी आते हैं। छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, चाहे बड़े दुकानदार हैं, मार्केटों वाले, वो सिटी के अंदर ही उनकी रिहाइशें हैं। दुकानदारों से जानते हैं जी उनके घरों के अंदर जो पानी की सप्लाई है वो कैसी है, किस महल्ले में आप रह रहे हैं, वहाँ पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है? हम वार्ड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम वार्ड नंबर 7 में रह रहे हैं। गुजर खान सिटी के रहने वाले रहायशी हैं। 8 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड और 11 नंबर वार्ड। यहाँ जाकर पता कर लें आप खुद ही, किसी से भी, या खुद जाकर चेक कर लें, या जो वहाँ का वाटर सप्लाई वाला कनेक्शन खोलने वाला है उससे पूछ लो कि हफ्ते में कितनी दफ़ा पानी देते हो। हफ्ते में 1 दफ़ा खोलता है और आधा घंटा पानी आता है। तो उससे जिस घर के 7-8 आदमी हैं, रहने वाले फ़र्द हैं, वो उनका गुजारा नहीं होता है। तो कभी वो घर से निकलते हैं तो कहते हैं नमाज़ पढ़ें, नमाज भी मस्जिद में जाकर वज़ू कर नमाज़ पढ़ते हैं। तो मस्जिद वालों ने भी लिख के लगाया हुआ है कि अपने पीने के लिए और वज़ू के लिए पानी कम इस्तेमाल करें, इसलिए कि पानी की किल्लत है। तो दूसरे नंबर पर अभी यासा रोड पे या किसी भी तरफ चले जाएं हमाम में नहाने के लिए, वो कहेगा भाई मैं 200 रुपया लूँगा, क्योंकि वाटर सप्लाई का पानी नहीं आता है। हम 5-6 हज़ार रुपये की पानी की टैंकी डलवाते हैं, इसलिए हमें महंगे पैसे ज़्यादा लेने पड़ते हैं। तो अब किधर जाए गरीब आवाम, गुजर खान के शहरी, ख़ासकर वाटर सप्लाई का इस टाइम बहुत बुरान आया हुआ है। मैं रेडी का काम करता हूँ। ठीक है, तो रहते कहाँ पे? मैं मलाला। अच्छा, ये बताएं कि ये सिटी के अंदर घरों में आप जाते हैं सामान लेके, छोटी छोटी मजदूरी है 100 की, 50 की, 200 की, तो ये जो पानी का बुरान है शहर के अंदर, इससे आप कितना वाकिफ़ हैं? ये वाकई है और इससे लोग कितने परेशान हैं? लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पानी का बहुत ज़्यादा जो है किल्लत है पानी की। जिस घर में हम जाते हैं वो कहते हैं जी पानी आता ही नहीं है, कभी वज़ू के लिए नहीं आता, नहाने की तो बहुत दूर है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। जब ये जो बड़े बड़े अफसर हैं अपने अफसरों में जाके आराम से बैठे हुए हैं, इनके घरों में आप किसका समझ रहे हैं? ये वज़ीर आला पंजाब तक आपकी जो आवाज़ है पहुंच रही है, वो तो कह रही है पंजाब गुड गवर्नेंस के लिहाज से पंजाब में लोगों की बुनियादी ज़रूरतों के हवाले से बड़ा काम हो रहा है, तो पंजाब बड़ी तरक्की कर रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है? पानी नहीं मिल रहा। जी, मैं भी मुतालबा करता हूँ वज़ीर आला पंजाब से कि आप आएँ, हमारे सिटी गुजर खान में आएँ, बाज़ारों का आप दौरा करें, आपको पता चले। वो तो बिल्कुल जनाब मेरी कहीं पे ही नहीं जाती, कभी बोलती हैं किधर हैं, कभी क्या है, कभी क्या है। बिजली का इतना बुरान है, जो लोग बीमार हैं। 2-2.5 साल हो गए, कोई किसी वज़ीर, सूबाई वज़ीर का गुजर खान में कोई विज़िट कभी आपने देखा है? कोई हुआ है
लोगों से उनसे जाना है कि जी आपके क्या मसले मसाले को हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। जो इनके ये शौकत भट्टी साहब हैं, कभी हमने इनको नहीं देखा। बस ये तो बहुत दूर की बात है। तो ये होना चाहिए, वैसे आप क्या समझते हैं? ये होना चाहिए। ठीक हो गया जी। ये नाजरीन वो जो भाई थे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जी सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक पानी की वजह से एक तो इनका जो एक्स्ट्रा अखराजात होते हैं वो उन्होंने बड़ा तफसीली बयान किया है। हर शख्स की यही कहानी है, ये बड़े पैसे लग रहे हैं और जो आम आदमी या गरीब आदमी 1000-500 रुपया कमाता है वो अगर पानी का भी रोज़ डेली का 400-500-600 रुपया खर्च करेगा तो उसका बजट बड़ा मुतासर होता है। तो उन्होंने अपील भी की है वज़ीर आला पंजाब से मुतल्लिका काम से कि ये जो हमारा पानी का मसनूई ये यकीनन बुरहान है, इसको किया जाता है। तो ये मसनूई बुरहान नहीं होना चाहिए। पानी की कमी नहीं है, पानी मौजूद है, ट्यूबवेल मौजूद है। अगर ट्यूबवेल ख़राब है तो उसको ठीक करना चाहिए। मोटरें ख़राब हैं तो मोटरों की जो मरम्मत है वो भी होनी चाहिए, ताकि जो पानी की सप्लाई है कम से कम गर्मियों के अंदर जब इसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है तो जब ये शार्टेज होती है तो फिर लोगों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। लोगों के मसले हल करने के लिए पानी की जो सप्लाई है वो बिला ताअत्तल जारी रहनी चाहिए। ये नाज़रीन आज के हवाले गुजरखान में हमने गुजरखान सिटी के अंदर जो पानी का शदीद बुरहान है, इसको हम मसनूई बुरहान भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ महलों के अंदर गए हैं, हम आले महल्ला से मिले हैं। वहाँ के जो मकीन है उनका ये कहना है कि जो पानी की सप्लाई है उसमें जो दो वजूहत हैं वो सामने आई है कि ये क्यों मुअत्तल है। 10-15 दिन पानी ना आने की वजह है कि उन्होंने कहा जी कुछ ट्यूबवेल्स कहीं पे ख़राब है और कहीं पर मोटर्स जो हैं वो भी ख़राब है और ये इंतज़ामिया की गफलत लापरवाही है। लोग इंतज़ामिया के दफातर तक भी जाते हैं, दरख्वास्तें देकर आते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। लोग ये कहते हैं कि जी हम जब दफ्तर जाते हैं वो कहते हैं जी कल तक आपका पानी का मसला हल हो जाएगा, लेकिन पानी का मसला पिछले चंद हफ्तों से जूं का तूं है। और जब पानी नहीं आता तो जो लोगों को मसाइल दरपेश है उनमें सबसे बड़ा मसला ये है लोगों के बजट मुतासर हो रहे। ख़वातीन रात को 12-12 बजे तक किसी एक घर से जहाँ पर पानी है वहाँ पर ड्यूटी के बाहर खड़ी होकर लाइनों में जब पानी घरों को लेके आती हैं तो लोगों को ये वाला जो मसला है बहुत बड़ा मसला है। उसके अलावा उनका बजट मुतासर होता है। पानी की टंकियाँ जब वो लेके आते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते आम आदमी जो है, तो गरीब के लिए बड़ा ही मसला है। और ये इंतज़ामिया से मुतालबा है तमाम सिटी गुजरखान के मकीनों का कि ये जो पानी का मसला है ये फुल फोर हल किया जाए। ये बुनियादी पानी की जो ज़रूरत है ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि बिल प्रॉपर आ रहे पानी नहीं आ रहा। तो अगर उनको बिल चाहिए, अगर हम बिल दे रहे हैं तो पानी भी आना चाहिए। अपने मेज़बान राजा फैसल खान को अगले हवाले गुजरखान तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगली दफ़ा एक नए मसले के साथ अवामी मुतालबे के साथ आपके लिए नया प्रोग्राम लेके आएंगे। उस वक्त तक के लिए अपने आप का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हामी हो नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।